आफियत से होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे मेरे इस ब्लॉग को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। आज ये ब्लॉग बहुत ही इंटरेक्टिव रहने वाला है, आप लोग ये एंड तक देखिएगा और कमेंट के ज़रिए मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये ब्लॉग किस तरह का रहा है। तो आज का जो सेशन है उसका इन्वान है डिजिटल जर्नलिज्म, जिसके हमारे मसूलियत आप पीछे बैनर पे देख सकते हैं। यासिर शामी है, फारूक शहबाज वड़ाइच है, मोहसिन अली तुर्क साहब है और इस तरह के बहुत सारे गेस्ट आएंगे जो आपसे बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो आप ये वीडियो देखिए और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, क्योंकि इसमें बहुत सारी स्पीचेस होंगी और डिजिटल मीडिया के बारे में। और जैसे कि आपको एक इन्फॉर्मेशन देती चलूँ कि यूट्यूब के रिलेटेड जिनका यूट्यूब चैनल है वो लोग तो खास कर इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि एक लॉ है जो कि पास करवाया जाएगा चंद ही दिनों में। तो वो क्या होगा, किस तरह का होगा, आप इस वीडियो में देखिए। हमें अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा एजाज़ है इस इदारे का और खुदा का बेतहाशा शुक्र के अपने बच्चों को जब हम टेलीविजन स्क्रीन्स पर जलवा अफरोज़ देखते हैं, इस मुल्क के लोगों की राय आमा को तश्कील देते हुए देखते हैं, इस मुल्क की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर नई नस्ल को ट्रेन करते हुए देखते हैं, तो फिर हमें उस वक्त एहसास होता है कि अल्लाह ताला की ज़ात ने ये जो चार दीवारी बनाई है ये किसी इबादतगाह से कम नहीं है, और जो यहाँ से होकर निकलता है वो अल्हम्दुलिल्लाह कितना मुक़द्दस फरीज़ा जो है अंजाम दे रहा है। आज का फंक्शन हमने क्यों किया? मकसद ये था बेटा कि आप लोगों ने सिर्फ तालीम ही हासिल नहीं करनी, यहाँ से बाहर निकल के नौकरियाँ भी करनी, ठीक है ना। प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आपने बाहर निकलना है। सो एक बहुत बड़ा स्लम जो हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हवाले से कि एक अरसे से इलेक्ट्रॉनिक है और डिजिटल मीडिया अपना जो एक लेवल है उसको बनाता चला जा रहा है। होता क्या है, यूट्यूब एक ऐसा मीडियम है कि जिसके जरिए अपना चैनल आप शुरू करना चाहें तो आप बैठे बैठे यहाँ पे अपने जीमेल अकाउंट से अपने यूट्यूब अकाउंट ऑन करें, कर तो नहीं, लेकिन करें कैसे, आगे कैसे बढ़े, डिजिटल जर्नलिज्म क्या चीज़ है, उसमें क्या ऐसी खास बात होगी कि आपकी की हुई चीज़ जो है वो सस्टेन भी करे, आपका चैनल मोनेटाइज भी हो, आप उसको लेकर अपना जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है उसको प्रूव भी कर सकें। इसके लिए हमें ज़रूरत है उन टिप्स की, उन चीज़ों की जो कि हमारे डिजिटल मीडिया के अंदर मौजूद लोग लेकर चल रहे हैं। तो हमने इन 5 सालों के बाद दुनिया टीवी के ऊपर मुझे भी हमारे साथ पहले रही टॉप चैनल्स में रेट किया जाता है दुनिया टीवी को, उसके बावजूद मैं डिजिटल मीडिया पे शिफ्ट होना चाहता हूँ। बात इसलिए करना चाहता हूँ कि आपके दिल में ये बात लगे और आप लोग इस बात के ऊपर काम करें। कितने लोग हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है? कोई ऐसा बंदा जिसका हाथ खड़ा करे हॉल में जिसमें स्मार्टफोन है, सिंपल फोन है? कोई एक आदमी भी नहीं है। अब मसला ये है कि आप लोग कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने बैठ के कल कोई बुलेटिन टीवी का भी देखा है, प्रॉपरली पूरा बुलेटिन जियो का, दुनिया न्यूज का, समा का, 1 2 3 4 5 6 10 5% हो गई है, कितनी होगी तकरीबन? कितने लोग हैं जिन्होंने कल व्हाट्सएप के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, ट्विटर के ऊपर और इंस्टा के ऊपर या किसी भी मीडियम के ऊपर कल कुछ न्यूज फॉलो की है? सबने की है। ये सारी कहानी सवाल का जवाब है। पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। ये बातें नहीं करनी चाहिए फवाद चौधरी वाली, लेकिन ये बातें बहुत जरूरी हैं। बिजनेस मॉडल ठीक नहीं है पाकिस्तान की मीडिया का। चले एक और सवाल है, ये कैसे, मतलब हमारे माशरे के अंदर जिस एजुकेशन है, पढ़ाता हूँ यहाँ पे मेरे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, मैं मैस्को में पढ़ाता हूँ, लॉ कॉलेज में पढ़ाता हूँ। मसला ये है कि सारे का सारा सिस्टम आपको नौकरी बेस्ड आपकी डेवलपमेंट करता है। किसी एक बंदे को यह हौसला नहीं दिया गया कि आप अपना कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करें, उस प्रोजेक्ट को कामयाब करें और उसकी बुनियाद पर अपना नाम बनाएं। ये सिस्टम की नाकामी है। आप सारे टैलेंटेड लोग हैं, सारी बातें करने का मतलब है कुछ चीजें देख के आपने किसी से अट्रैक्ट नहीं होना। मैं वहां लफ्ज नहीं बोल सकता, खबर अपनी मर्जी की नहीं चला सकता। अब आप कहेंगे कि जनाब वो डिजिटल मीडिया ये वो है, मैं वहां सब कुछ वैसा ही कर रहा हूं जैसा मेरा इदारा मुझे कहता है। मेरा इदारा कहता है नैब के खिलाफ नहीं जाना, मैं नहीं जाता। मुझे पैसे इस बात के देते हैं वो कि सवाल नैब के खिलाफ नहीं करना, और मैं करता हूं, अच्छे तरीके से करता हूं, इसलिए मुझे नहीं निकाला भी है। पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिंदा रहने के लिए जंग डिजिटल मीडिया पे लड़ रहा है। कैसा है? पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपनी बका की जंग डिजिटल मीडिया पे लड़ रहा है। भला कैसे? उनके सारे यूट्यूब चैनल्स बाहर की कंपनी चला रही हैं, उनके डिजिटल मीडिया फेसबुक पाकिस्तान में मोनेटाइज नहीं होती,
میں نام نہیں لینا چاہتا, بہت سے ادارے ہیں ان کے فیس بک پیجز انڈیا سے مونیٹائز ہوئے ہوئے ہیں. پیسہ کمانا ہے. اس لیے پہلی بات یہ کہ بزنس ماڈل ٹھیک نہیں ہے. دوسری بات, پاکستان کے میڈیا کی کریڈیبلٹی ختم ہو چکی ہے. آپ لوگ کیوں ٹویٹر پہ جاتے ہیں, آپ لوگ فیس بک پہ کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ ملتا نہیں ٹی وی کے اوپر. نئی لوٹ آ رہی ہے 40-45 پہ جائیے ان کو اینکر. اگر 40-45 پہ زندگی گزار سکتے ہو تو ضرور اینکر بنو. پہلے پہ کہ فیوچر کیا ہے, یہ ٹاؤن لائف کی جو بات کر رہے ہیں ہم سارے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے ہاتھ میں فون ہے, آپ کو کسی کے پاس جاب کرنے کے لیے جانا کیوں ہے؟ ملین میں فالوورز ہیں ٹویٹر کے اوپر, فیس بک کے اوپر, آپ ان کو فالو کرتے ہوں گے اور ان کا میڈیا سے کوئی تعلق نہیں. آپ کے ہاتھ میں فون ہے, کیمرہ اس کے اندر لگا ہوا ہے, مائک 1400-1500 کا ملتا ہے, نہ ملے تو مائک کے بنا بھی کام چل جاتا ہے. آپ نے جو کام کل شروع کرنا ہے, لیکن اس سے پہلے اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ روڈ پہ نکل جائیں, ایسے نہیں ہوگا. آپ کو آپ کی قیمت, آپ کا وہ فن ہے جس میں آپ نے اسپیشلائزیشن کی ہے. سب سے, جس طرح سے میں نے پہلے بھی یہ بات کی, سب سے بڑا ان کا تعارف ہونا چاہیے تھا, وہ یہ تھا کہ وہ موٹیویٹ کرنے والے وہ شخص ہیں جو کہ صرف یہ نہیں کہ موٹیویٹ کر دیا اور بتا دیا اور بس چلے گئے. ہاتھ پکڑ کے ادارے کے دروازے تک لے جانے کے ساتھ ساتھ اس کے ٹیلنٹ کو ہنٹ کرنے کے ساتھ ساتھ بتا دینا کہ آپ نے یہ کرنا اور آپ کے لیے یہ سود مند ہوگا, فائدہ مند ہوگا. یہ محسن علی ترک صاحب ہے. ان کا ذہن میں رکھیے کہ یہ تعریف برائے تعریف کا سلسلہ نہیں ہے, یہ محفل ستائش بانوی کی محفل نہیں ہے. بنیادی طور پر جو شخص جس قابل ہوتا ہے اس کی اگر آپ اس شناخت کو واضح طور پر دوسرے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تو آپ کا اپنا رتبہ, اپنا مرتبہ بھی بلند ہوتا ہے. تو ٹاؤن لائف پروجیکٹ کو جو ہیڈ کر رہے ہیں, کو فاؤنڈر ہیں, وہ محسن علی ترک صاحب. میں آپ کو شکر گزار ہوں سر کہ آپ نے وقت دیا. آپ سے التماس ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ آپ لوگ ڈیجیٹل میڈیا کے لیے ہم انکریج کرتے ہیں ہمیشہ سے. آپ کے ڈپارٹمنٹ میں سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے ویڈیو انٹرپرنورس, ٹھیک ہے نا, یہ جو میڈیا اسٹارٹ اپس ہیں. اب ہونا یہ چاہیے آپ لوگ جب کام کرنے جا رہے ہیں سائبر لا کو سب سے پہلے پڑھیں. آپ کے ملک میں اپرووڈ ہے اور اس پہ کام ہوتا ہے, اس کو پڑھیں. آپ اس سے وابستہ لائرس کو ملیں. اگر آپ اپنا کوئی ادارہ بنانے جا رہے ہیں آپ کسی نہ کسی لائر سے ضرور کنسلٹ کریں. جیسے میں ابھی دیکھ رہا تھا کرائم اگر کسی نے کیا ہے, کرائم بیٹ کور کرنے جا رہا ہے, تو وہ جس پہ الزام ہوتا ہے اس کو تصویر, اس کی فوٹو دکھا رہے ہو, اس کی ویڈیو دکھا رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں کر سکتے آپ. آپ کو میڈیا ایتھکس کا سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے, آپ نے میڈیا ایتھکس کو فالو کرنا ہے. اب دیکھیں, آپ نے دیکھا ہوگا ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی کہ ایک لڑکی انڈیا کے اندر رپورٹنگ کرتی ہے, وہ پاکستانی جھنڈے کو لائٹر سے جلا کے اور دکھاتی ہے, کہتی ہے 7 لوگوں سے پوچھتی ہے کیا اس کو جلانا چاہیے. اب آپ نے جلا دیا ہے, ایتھکس تو آپ نے خراب کر دی ہیں. اس کے بعد آپ پروف جو کرنا چاہتی ہیں وہ پروف نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے نا. اب آپ لوگ جب پڑھنے آتے ہیں, میں نے بتایا میں نے کچھ چیزیں لکھ کے لائی تھیں, لیکن میں نے وہ مجھ سے پہلے جو مقرر ہیں وہ ریجیکٹ کر چکے ہیں سارا. ضرور جاب کرے پلیز, وہ اپنا ادارہ نہ شروع کرے. اس سے وہی پرابلم ہوگا جو ابھی اداروں نے شروع کیا ہوا ہے. اب گورنمنٹ کی سینسرشپ کی بات کریں گے نا, آپ یقین کر لیں اسپورٹس جرنلزم آزاد ہے, کوئی سینسرشپ نہیں ہے. آپ اس فیلڈ میں جا کے کام کریں. سائنس جرنلزم پاکستان میں کم فالو کی جاتی ہے. میں ابھی کسی سے تھوڑی دیر پہلے واقعہ بیان کر رہا تھا, گزشتہ 1 سال کے درمیان 6 چیتے مارے گئے ہیں, ٹائیگرز مارے گئے ہیں ایبٹ آباد ریجن میں اور کشمیر ریجن میں. اور اس کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے وہ لوگوں پہ اٹیک کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے میں نے کچھ شکاریوں سے جب کانٹیکٹ کیا, وائلڈ لائف کی جو ایسوسیشن سے رابطہ کیا, انہوں نے بتایا نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا, یہ چیتا پکڑ رہے تھے تو اس نے اٹیک کیا. میں نے پوچھا اس چیز کی کس طرح تصدیق کریں, کہتے ہیں کیونکہ چیتا ہمیشہ فرنٹ سے اٹیک کرتا ہے اور ان سب کی بیک پہ زخم ہے, بیک سائڈ سے جو ہے نا یہ ڈیمیجڈ ہیں, جو زخمی لوگ ہیں. تو اس لیے یہ دیکھیں, اب یہ وہی بندہ کام کرے گا نا جو جا کے پڑھے گا اور دیکھے گا. مجھے ریسنٹلی انٹرویو کرتے ہوئے ایک جرنلسٹ نے پوچھا کہ انٹرنیشنل رپورٹنگ مشکل ہوتی ہے کہ نیشنل. میں کہا کوئی مشکل نہیں ہوتی, سیم ہوتی ہیں. آپ نے پڑھ کے جانا ہے. آپ نے بغداد رپورٹنگ کرنے جانا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کا ٹارگیٹ کیا ہے. میں آپ کو بتاؤں این سی اے کا ایک اسٹوڈنٹ میرے پاس گزشتہ 3 مہینے سے آ رہا ہے, اپنی اسائنمنٹ لے کے آتا ہے, کام کرتا ہے. اس کی اسائنمنٹ ابھی لاسٹ ویک کمپلیٹ ہوئی ہے. آپ یقین کریں, میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں, اسے یلو جرنلزم پہ کام کیا ہے, اتنا فینٹاسٹک کام کیا آپ سوچ نہیں سکتے. اور کیا اس کی وجہ کیا, اس کے ٹیچرز نے اس کو ریجیکٹ کرتے رہے ہر ہفتے. آپ لوگ ریجیکٹ ہونے کے لیے تیار ہو جائیں, پوری دنیا آپ کو ایکسیپٹ کرے گی, ٹھیک ہے نا. آپ لوگوں نے اپنا جو سفر کرنا ہے نا وہ یہاں آڈینس سے لے کے اسٹیج تک کا کرنا ہے. اب یہ کتنے دن میں کرتے ہیں یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے. یہ 1 مہینے میں بھی ہو سکتا ہے اور یہ 1 سال میں بھی 10 سال میں بھی ہو سکتا ہے. اس کو آپ نے کرنا ہے. ٹاؤن لائف آپ کے لیے حاضر ہے. اس کو جس طرح سے پروموٹ کیا ہے اور پھر اس پروموشن میں جتنی محنت تھی وہ میں جانتا ہوں, باقی دوست جانتے ہیں. شدید گرمی ہونی, رمضان المبارک کا مہینہ ہونا اور بائک پہ یہاں سے سفر کرنا اور شادرہ تک جانا اور سٹوری کور کر کے آنا, یہ دل گردہ بھی تو ہونا چاہیے نا. پھر یاسر شامی سکسیشن بنتا ہے, پھر یاسر شامی
जो बात कर देता है वो ट्रेंड में आ जाती है यूट्यूब पे। वो वाला तजुर्बा पैदा करने के बाद आपने टाउन लाइफ और ICS के इश्तराक से जो हम ये सारे का सारा काम अभी किया है, जो आगे करने जा रहे हैं, वो बेसिकली जो एथिक्स की हम बात कर रहे हैं, जो सिखाने की बात कर रहे हैं, वो बेसिक इन लोगों को लाने का मकसद आपको मोटिवेट करने के बाद फिर इन लोगों को लाएंगे और लोगों को लाएंगे और आपकी ट्रेनिंग चलेंगी। बात ज़्यादा लंबी हो गई, आप सबकी भरपूर तालियों में मैं दावत दूंगा यासिर शामी को। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग मी ऑन बोर्ड। एंड सोशल मीडिया मैंने 2014 में स्टार्ट किया। मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते थे, मोबाइल फ़ोन और एक माइक। आई वॉज द पायनियर। पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर माइक पर सबसे पहली वीडियोस हमारी बनी और ऑन रैकेट पड़ी है, डेली पाकिस्तान पे बड़ी। 2014 में जब मैंने डेली पाकिस्तान को ज्वाइन किया था तो उनके 7 लाख फॉलोअर्स थे और आज हम पाकिस्तान का लार्जेस्ट डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है। हमारे 17 मिलियन फॉलोअर हैं। अब इस पूरी जर्नी में मेरा टैलेंट था, मेरी वीडियो थी, नहीं थी, मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं मैस कम्युनिकेशन करूँगा। मेरे आई डिडंट हैव इवन अ सिंगल पेनी इन माय पॉकेट। मैंने खाली स्टमक देखा है, मैंने खाली जेब का कुर्ब, दर्द, तकलीफ उसको महसूस किया है। मेरे सारे दोस्त कैफेटेरिया में खाना खाते तो मेरे पास पैसे नहीं होते थे, मैं पेट भर के पानी भी पी लेता था। तो मेरी स्टोरी कुछ ऐसी है। और वो तमाम लोग जो UMT में पढ़ते हैं, मियाँ गफ़ार साहब इनके भाई आई विटनेस है इस चीज़ के। मैं उनके ऑफिस में जाके रोता होता था, मैम आप घर जाके उनसे कंफर्म कर लीजिएगा, ही विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग। तो वो मुझे कहते थे कि एक दिन तुम्हारा बहुत बड़ा नाम होगा। उस्मान रजा थे, वो मेरा ख्याल आपकी फैकल्टी में इस वक्त, वो आई विटनेस है इस चीज़ के, वो आपको बताएंगे। आप UMT में जाएं, डॉक्टर हसन सुहेब मुराद, अल्लाह ताला उनको ग़रीक़े रहमत करे, उन्होंने मेरा 100% स्कॉलरशिप ऑन कर दिया था। उसके बाद मैं जाके होम ट्यूशन्स भी पढ़ाता था। मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट की। बाइक पर ये शादरा वाली बात की सफदर ने, मेरे ये सारे बाल ब्राउन हो चुके थे गर्मी की वजह से। इतनी मेहनत की। टैलेंट है आपके अंदर, टैलेंट चलेगा, लेकिन उस टैलेंट को चैनलाइज करने के लिए, उसको एक डायरेक्शन देने के लिए आपको घर से निकलना पड़ेगा, आपको उस मुकाम पर पहुंचना पड़ेगा। फिर आप कितने विटी हैं, आप कितनी जल्दी उस चीज़ तक पहुंचते हैं, चेन बनानी है आपने, सबसे पहले पहुंचना है। और आज मैं, आप सब लोग मेरे बहन भाई हैं, मेरे असातिज़ा बैठे हैं, फैकल्टी स्टाफ बैठे हैं, मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि सोशल मीडिया की ये पावर थी। मैं 2021 की जियो की रमज़ान ट्रांसमिशन करने जा रहा हूँ, मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है और मैं आप सब लोग अगर कोई आप में से देखना भी चाहता है तो वो कॉन्टैक्ट मेरे पास मौजूद है। फर्क को 2 दिन पहले मैंने वो दिखाया। मुझे ARY से भी ऑफर थी, मुझे जियो से भी थी। अब मेरे लिए ये मुश्किल था कि मैं इन दोनों में से किसको चूज करूं। ARY में वो सब मेरे दोस्त हैं, तो मुझे लगा कि अपने दोस्तों के साथ ज़रा कंपटीशन करते हैं। पर्सनल लाइफ तो उनके साथ बड़ी अच्छी है मेरी। बदामी साहब, इकरार, शाहजेब इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, वन ऑफ बेस्ट फ्रेंड। तो मुझे ये लगा कि मुझे उस कंपटीशन में जाना है जिसमें मैं वसीम बदामी नहीं बन सकता। वसीम बदामी का एक बड़ा नाम है, 18 साल की उसकी जिद्दोजहद है, लेकिन अगर मैं उस तक ना भी पहुंच सका, 2 स्टेप नीचे भी रहा, तो मेरी जीत यही होगी कि मैं उसके सामने खड़ा। नीयत साफ रखें। और जो आखिर में एक टिप है जो मैंने अपनी ज़ात पर इम्प्लीमेंट की है, आप किसी की लेग पुलिंग न करें। जो आ रहा है आने दें। आप हैं, नो वन कैन रिप्लेस यू, यू आर यू। आप किसी की लेग पुलिंग नहीं कर रही हो, जो आ रहा है उसको आने दें, बिकॉज योर एक्शंस विल बी जज्ड बाय योर इंटेंशंस। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। तो अपने जो नीयत है इसको साफ रखें और जो आ रहा है आने दें। और जो आप लोगों के लिए मैसेज है, मोबाइल पकड़े और शुरू हो जाए। एंटरटेनमेंट में आप जो मर्जी करें, कोई शख्स आप पे उंगली नहीं उठा सकता। जो सियासी बात है, सियासत में अब तो पगड़ियां उछलने लग गई हैं। आप किसी का भी नाम लेते हैं, उस पर बात करते हैं, विदाउट एनी इंटेरोगेशन, इन्वेस्टिगेशन, आप उसको जलील कर देते हैं। और देयर इज नो डेफिनेशन लॉज इन पाकिस्तान। अगर हैं भी हैं तो उसकी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो कोशिश करें आप पॉजिटिव रहें। गंद की उम्र छोटी होती है और जो पॉजिटिविटी है इसकी उम्र बड़ी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
सुनिए, इनके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाइए और ज़िंदगी में जो फेम है, जो मुकाम है, वो एकदम से बेटा नहीं मिलता। अगर हर कामयाब शख्स की आप ज़िंदगी के पीछे जाइए तो इतनी एक बहुत स्ट्रगल फेस नज़र आता है, डार्क डेज आते हैं और हमेशा अंधेरे के बाद रोशनी ज़रूर होती है। एक जैसे अभी यासिर ने बात की, जैसे उमर ने बात की, सफ्तर ने बात की, तो एक तो होप नहीं छोड़नी, पॉजिटिव रहना है। लाइक पुलिंग इन्होंने बात कह दी, पॉजिटिव रहना है, अपने साथ भी दूसरों लोग। छोटी सी बात हो गई, अम्मी ने सूट नहीं लेके दिया, बाबा ने पैसे नहीं दिए, सुसाइड कमिट कर ली। जिंदगियां इतनी अर्जा नहीं है, बहुत कीमती हैं हमारी जिंदगी। आज के इस मुश्किल दौर में खूबसूरत बात मज़ाक के अंदाज में पेश करना और उसमें वैल्यूज़ और एथिक्स का भी ख्याल रखना, ये बहुत बड़ी बात होती है। जो होते हैं जो नीचे से अपनी मंजिल और मकाम शुरू करते, ऊपर से आने वाले तो फिर कहीं नज़र नहीं आते। तो ज़िंदगी को सीरियस लें, इतनी भी सीरियस नहीं कि आप बिल्कुल ही परेशान हो जाएं कि हमारी कोई जॉब कैरियर नहीं है, हमारे फ्यूचर क्या होगा, डिग्री लेने का फ़ायदा क्या है। पंजाब यूनिवर्सिटी से कहाँ से भी पढ़े, आप वसीला, आपकी नीयत साफ होगी, आपके वसीले भी बन जाएंगे, आपकी फीसें भी माफ़ हो जाएंगी, आपके लिए आसानियाँ भी पैदा हो जाएंगी। सिर्फ आपकी नीयतों का आपकी नीयतों का दारोमदार आपके अम्माल पर है। ज़्यादा नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ और बाकी जितने लोग हैं, तो उस वक्त इत्तेफाक अदालत तो लाहौर में बहुत ज़्यादा खबर थी। लाहौर में खबर कम होती है, ज़्यादा इस्लामाबाद उधर से खबर आती है, लेकिन सारा मरकज़ ये बन चुका था। तो मेरा इंटरेस्ट था, तो मैं जाता था और अदालतों में जाके खुद। तो जब न्यूज़ रूम को ये पता, छोटा सा चैनल को है वो, तो न्यूज़ रूम को जब ये पता चला कि हमारा एक एंकर है जो प्रोग्राम भी करता है और साथ वहाँ पर खुद जाता है, तो रिपोर्टर प्लस उन्होंने मुझे भी पर मेरा लेना शुरू कर दिया। फिर मुझे और भी हुई, तो अपनी इन्फॉर्मेशन होती है, फिर आपने शेयर भी करनी हो, तो मुझे ज़रा सीखने का मौका मिला वहाँ। तो एक क्लिप जब वज़ीर आला पंजाब वाला जब वाक़या हुआ, तो फिर उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने प्रेशर डाला और मेरा प्रोग्राम ऑफेयर हो गया। साथ उन्होंने मुझे कहा कि आप, मतलब निकाला नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि आप ये काम करें, वो काम करें, आप लोगों में से जो काम करते हैं उनको पता चल जाएगा कि ये सज़ा होती है। तो मीनवाइल इसी तरह दोस्तों, ये अफसर वगैरह तो मौजूद थी, तो दोस्तों से मशवरा वगैरह किया और आ गया तो पता चला कि यार ये एक नया शहर था। यहाँ पे जब मैं आया तो यहाँ पर सिर्फ यासिर शामी ही था। मैं आपसे खुला दिल की, मेरा भाई है और मुझे बड़ा भाई कहता है और साहब कहता है, लेकिन ये यासिर शामी था तब भी और अब भी यही है। तो जहाँ पर हमने देखना, तो जहाँ पे जाना उन्होंने कहा यासिर शामी। फिर मैं अपने इदारे में था तो वहाँ पर कमल आफ्ताब का वो लड़की थी और मेहनत भी करती थी, वो सारी चीज़ें थी। तो मतलब दो ही नाम मुझे सुनने को आते। अच्छा, मैं आया हूँ तो मैं जिस तरह बोल रहा हूँ शायद थोड़ा सा तेज़ बोल रहा हूँ, मैं इससे भी स्लो बोल रहा हूँ, ये इन सबको पता है। बहुत स्लो, 3 महीने में बात तो मैं जब आया तो मैंने वीडियोज़ वगैरह शुरू की, 2, 3, 4, 5, 10। तो मेरे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो बड़ी उम्मीदों के साथ लाई थी कि यार ये तो कमाऊ पुत्र बनेगा ना, कि इसके तो क्लिप वायरल होते हैं, वज़ीर आला को कर देता है, फलाने को कर देता है, डरता नहीं है। तो हमने कहा कि आप ज़रा स्लो बोलते हैं, तो आप ऐसे कहते हैं यासिर शामी की तरह बोले। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यासिर शामी मैं हूँ, डेली पाकिस्तान और बहुत सारा। मैंने कहा भाई ये तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे अंदर है ही नहीं, मेरा नेचुरल है। ये बता इसलिए रहा हूँ कि आप में से कई लोग कहेंगे कि यार यासिर शामी की तरह बोलते हैं, शायद हम शुरू हो। स्क्रीन पर बैठी हूँ, मेरे आगे 4 लोग मेरे चीज़ें रेडी करके रख रहे हैं, तो ऐसा इसलिए नहीं है कि अगर आप लोगों में से कोई भी जाएगा, जाकर बैठेगा, उसकी तो कोई भी नहीं सुनेगा। क्यों? क्योंकि आपके अपने पल्ले कुछ नहीं है। पहले मेहनत करें। अगर आपको खबर बैठकर सुना रहे हैं ना आप स्क्रीन पर, तो आपको ये पता होना चाहिए खबर आ कहाँ से रही है, खबर बन कैसे रही है, उस पर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, एडिटिंग हो रही है, उसके अंदर आपकी जो न्यूज़ रूम की टीम है वो सब मिलकर एक काम करें और आप इदारे का फेस हैं। पूरा इदारा आप पर रिलाई करता है, आप एंकर हैं। अगर आप ज़रा सी गड़बड़ कर देंगे तो सब गलत हो जाएगा। उमर ने बहुत सी ऐसी बातें की जिन पर बात करना बड़ा ज़रूरी है। उमर ने कहा कि नौकरी नहीं करें, अरे यू नीड टू वर्क। अभी कोशिश तो करो, अभी शुरू तो करो, कहीं आओ तो सही, अपनी जगह बनाओ तो सही। जब कुछ नाम बन जाएगा तो फिर अपना भी चला लेना। काम ज़रूर करो, काम से नहीं भागना। हाँ, अब हमारे पास एंटरप्रेन्योर्स भी मौजूद हैं, टाउन लाइफ को भी शुरू किया है। तो बात ये काम छोटा नहीं है, यू जस्ट नीड टू नो कि अब आपको मेहनत करनी है। आप तमाम लोग मास कम्युनिकेशन में मौजूद हो, यहाँ से डिग्रीज लेकर जाओगे
आप सब लोग अपनी मार्केटिंग खुद करोगे. Mass communication से हो ना, you all have cell phones. Take out your phone and start uploading videos.